प्रथम तहलका न्यूज। करनाल में किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों में आग लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरअसल सरकार और प्रशासन द्वारा फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों में आग लगाने की रोक के बाद भी किसानों द्वारा फसल अवशेषों में आग लगाने के मामले तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों द्वारा लगातार अवशेषों में आग लगाने से धुएं के कारण सांस के मरीजों को सांस लेने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कोरोना महामारी के बढ़ने के भी आसार बढ़ गए हैं, जो आने वाले दिनों में चिंता का विषय है, जिसकी चिंता स्वास्थ्य विभाग ने भी जताई है। करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने कहा कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है। अगर ऐसे में किसी भी कारण से वातावरण प्रदूषित होता है तो आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के आसार हैं। ये ठीक बात है, जो बिकॉज इस समय कोविड पेंडेमिक चल रहा है और हम सबको पता है जो कोरोना वायरस का जो मेन इन्फेक्शन है वो लंग्स के ऊपर रहता है। तो ऐसे समय में जब कोविड की महामारी चल रही है और केसेस काफ़ी आ रहे हैं, उसी समय पे अगर हमारा वातावरण में या इसमें पोल्यूशन होता है किसी भी कारण से हो, चाहे वो इस धुएँ से हो और वो चीज़ें और एग्जेजरेट कर सकता है। और इसलिए हम ये सभी को लोगों को हम बार बार लोगों को अपील भी करते हैं कि जब वो बाहर निकलें प्रॉपर मास्क पहन के रखें। पोल्यूशन से भी बचाता है और एक दूसरे से संक्रमण से भी बचाता है। तो नेचुरली ये इस चीज़ों को कंटेल करना चाहिए, देखना चाहिए कि इस तरह का पोल्यूशन ना हो। सर, अगर जो पोल्यूशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोगों के लिए या बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है, जैसे कोरोना चल रहा है। नहीं, देखो नॉर्मल टाइम पे भी अगर एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो वो जितने भी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केसेस हैं, एस्थमेटिक केसेस हैं, उन सभी को प्रॉब्लम आती है। और इस समय तो और भी ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है और उसका मेन इफ़ेक्ट जो है वो लंग्स पे होता है। और साथ में जो लोग ठीक भी हो जाते हैं पोस्ट कोरोना जो पेशेंट्स हैं उसमें भी कई देर तक इनका पल्मोनरी इफ़ेक्ट देखने में आया है। तो इसलिए पोल्यूशन जो है, ऑफ कोर्स पोल्यूशन का एक गलत असर और बुरा असर पड़ सकता है। वहीं करनाल में कृषि विभाग ने अब तक 233 ऐसी लोकेशनों को ट्रेस किया है जहां पर किसानों ने अपने खेतों में अवशेषों में आग लगाई है। कृषि विभाग ने 150 किसानों से जुर्माना भी वसूल किया है। आपको बता दें कि कृषि विभाग ने 2 मामले में एफआईआर भी दर्ज की है। जिन किसानों ने कृषि विभाग के कर्मचारियों के साथ 2 दिन पहले मारपीट की थी, कृषि विभाग द्वारा 2500 रुपए पर एकड़ के हिसाब से 150 किसानों से जुर्माना वसूला गया है। लेकिन किसान लगातार फसल अवशेषों में आग लगाकर प्रदूषण फैलाने का काम कर रहे हैं। जहां सरकार और जिला प्रशासन द्वारा फसल अवशेषों में आग लगाने वाले किसानों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है, वहीं कुछ किसान लगातार फसल के अवशेषों में आग लगाने से नहीं मान रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 25 सितंबर से लेकर के और आज 12 अक्टूबर तक टोटल 233 मामले हमारे संज्ञान में आए हैं, जो हमें एयर फायर लोकेशन से प्राप्त हुए हैं। इन सभी को हमने ट्रेस किया है, जिसमें से 30% हमें ऐसे मिले हैं जहां पे आग की घटना नहीं थी, यानी कि वहां पे आग नहीं लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं से एएफएल ने उसको कलेक्ट किया है, उसके फ़ोटोग्राफ्स हमने लिए हैं ताकि उसको ये पूरी तरह से इसकी वेरीफाई हो चुके कि वहाँ पे आग नहीं थी। इसके अलावा जिन किसानों ने आग लगाई है उन पे फाइन भी दिया जा रहा है और इस मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं। इसी प्रकार अब की बार बहुत सारे किसान इस बात को लेकर अवेयर भी हैं कि प्रदूषण फैलता है, जैसे एक पूरे विश्वव्यापी बीमारी जो है आज भारत देश में नहीं पूरे विश्व में है, कोरोना है। और जब इस तरह की आगजनी घटनाएं ज़्यादा होती हैं तो इसमें धुआं उठता है, तो हर आदमी का, बच्चे का, पशु का, जो भी जीव है, सबको सांस लेने में परेशानी होती है। तो इस बात से गांव वाले भी भली भांति इस बात से परिचित भी हैं और हम भी उनको ये बता रहे हैं कि आप ये आग ना लगाएं, क्योंकि इस महामारी में जहां एक कोरोना की वजह से एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है और जब ये आग की घटना होगी तो इससे और ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा खेतों में नुकसान हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो इन सब को लेकर के सरकार भी पूरी सतर्क है, विभाग भी पूरा सतर्क है, कार्रवाई भी की जा रही है और इसके साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट
फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों को मशीनें दी जा रही हैं ताकि उन मशीनों का प्रयोग करके वो इन स्टब्बल्स को जो अवशेष अपने खेत में मिला सकें या उनको खेत से बाहर कर सकें। इसके अलावा 80% पर भी छूट दी गई है, एक किसान समूह बना करके, कस्टमर हायरिंग सेंटर बना करके। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं और बहुत सारी योजनाएं भी पाइपलाइन में भी हैं। जैसे आज ही एक बार में आया है कि 50 रुपये क्विंटल के हिसाब से पराली इकट्ठा करेंगे उन किसानों को दी जाएंगी। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी नई नई योजनाएं आ रही हैं जो किसानों को पराली जलाए नहीं, पराली से कमाएं। जहां एक तरफ प्रशासन और सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि किसान फसलों के अवशेष नहीं जला रहा और सरकार किसानों से फसलों के अवशेष खरीद रही है, वहीं अब ये दावा कहीं ना कहीं झूठा साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार फसलों के अवशेषों को जलाने वाली तस्वीरें सामने आती रहती है। प्रथम तहलका के लिए करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट।